चेतन एजुकेशनल केयर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग को पता है, आज का जो वीडियो बनाया जा रहा है वो स्टूडेंट आपके क्लास 10th के लिए है। ठीक है स्टूडेंट, क्लास 10th के लिए जो आपका फर्स्ट चैप्टर जो था रियल नंबर, वो आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, रियल नंबर के लिए आपका जितना जो मतलब 3 या 4 वीडियो आपका अपलोड कर दिया गया था। ठीक है, वो सारे वीडियो में जो है आपको टॉपिक वाइज जो जो क्वेश्चन था वो सब डिस्कस कर दिया गया था। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है पोलिनोमियल। ठीक है, तो पोलिनोमियल के बारे में हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, पोलिनोमियल ऐसा नहीं कि हम लोग के लिए नया है। ठीक है, पोलिनोमियल के बारे में हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे फिर उस पोलिनोमियल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो जो 9th क्लास में जो हम लोग पोलिनोमियल पढ़े थे उसमें जीरो ये सब निकालने के लिए रहता था। ठीक है, उसमें फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, ये सब हम लोग पढ़े थे। ठीक है, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम का यहाँ मतलब कोई यूज नहीं है। ठीक है ना, मतलब हल्का उसका यूजेज है, लेकिन थोड़ा सा पोलिनोमियल में ही हम लोग को कुछ अलग पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मतलब सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि पोलिनोमियल क्या है। ठीक है, पोलिनोमियल का मतलब डिफिनीशन क्या होता है, या किस तरह के एक्सप्रेशन को हम लोग पोलिनोमियल बोलते हैं, पोलिनोमियल को कैसे पहचानते हैं। मान लीजिए कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग कैसे बताएंगे कि वो पोलिनोमियल है कि नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका चैप्टर है क्या, पोलिनोमियल। ठीक है ना, जैसे पोलिनोमियल होने के लिए आपका स्टूडेंट 2 शर्त है, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट जो शर्त है कि अलजेब्रिक कोई भी जो आपका एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन का, या आप कह सकते हैं कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल टर्म का जो वेरिएबल टर्म का पावर होल नंबर में होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, होल नंबर मतलब आप समझ रहे हैं, होल नंबर का मतलब हो गया 0, 1, 2, 3, ये सब आपका मतलब होना चाहिए। जैसे कोई भी आपको क्या लिखे कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन में उसमें जो वेरिएबल टर्म होता है, ठीक है, वेरिएबल टर्म में मतलब आपका A से Z तक कोई भी लेटर रह सकता है। ठीक है, तो उस वेरिएबल टर्म का जो पावर होगा, ठीक है, वो क्या चीज में होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। ठीक है, यानी आपका 0 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, मतलब होल नंबर पूरा पूरा होना चाहिए। ठीक है, समझ गए स्टूडेंट। कोई भी पोलिनोमियल होने के लिए आपका फर्स्ट कंडीशन ये है, उसमें जो वेरिएबल टर्म रहेगा उसका जो पावर है आपका क्या होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड जो आपका कंडीशन है कि एक्सप्रेशन में वेरिएबल टर्म का पावर न तो निगेटिव होना चाहिए, और न ही फ्रैक्शन के फॉर्म में होना चाहिए, फ्रैक्शन के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, फ्रैक्शन के फॉर्म में
होना चाहिए। ठीक है, यानी ये जो दोनों आपका कंडीशन दिया गया कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे पहले जो 9th क्लास में आप पढ़े थे, तो 9th क्लास में कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया था कि जिसमें मतलब आपका था कि वो मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया गया था। ठीक है, और उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको क्या करना था कि बताना था कि कौन पॉलिनोमियल है और कौन नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए दो कंडीशन यहाँ दिया गया। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका दिया हुआ उसमें सबसे पहले आप पता कीजिए कि उसका वेरिएबल टर्म क्या है। ठीक है, उस वेरिएबल टर्म का आप सबसे पहले क्या कीजिए कि उसका पावर देखिए। ठीक है, अगर पावर उसका होल नंबर में है, ठीक है, होल नंबर कहने का मतलब 0 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है, तो वो आपका क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल है। दूसरा कंडीशन क्या दिया कि एक्सप्रेशन में वेरिएबल टर्म का जो पावर है वो ना तो क्या होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें पावर उसका माइनस में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और दूसरा चीज बताया कि उसका जो पावर होना चाहिए, पावर जो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, जैसे 1/2 3/2 3/5 इस तरह से उसका पावर नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मतलब कोई भी पॉलिनोमियल होने के लिए ये आपका कंडीशन है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल दे रहे हैं, उस एग्जांपल के द्वारा मतलब आप अच्छी तरह से समझ जाइएगा कि कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे और किसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। ठीक है, जैसे देखिए स्टूडेंट, आपका एग्जांपल यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि आपका दिया हुआ है px इक्वल 2x² प्लस 6x माइनस 7, px इक्वल x², px इक्वल 5x, px इक्वल 6x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 5, px इक्वल x पे पावर -3 प्लस 6, px इक्वल 2√x प्लस 6। ठीक है, मान लीजिए कि इतना आपको क्वेश्चन दे दिया गया। ठीक है स्टूडेंट, अब उसमें आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कौन पॉलिनोमियल है और कौन नहीं है। ठीक है, तो हम आपको दो अभी कंडीशन उसका बताए थे कि कोई भी मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पॉलिनोमियल होने का उसका कंडीशन क्या है। ठीक है, तो कंडीशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, हम फर्स्ट कंडीशन क्या बताए थे कि उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल टर्म रहेगा, तो वेरिएबल टर्म आपका यहाँ क्या है, एक्स है स्टूडेंट। ठीक है, एक्स है। ठीक है, हम बोले थे कि उसका पावर होल नंबर में होना चाहिए। ठीक है, यानी पावर आप इसका देखिए, इसका पावर क्या है 2 है, इसका पावर क्या है 1 है, यहाँ x नहीं है तो हम x पे पावर 0 लिख सकते हैं। यानी इसका जो भी आपका पावर जो वेरिएबल टर्म का दिखाई दे रहा है वो आपका 0 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया। इसका मतलब क्या है कि ए पॉलिनोमियल आपका है, क्योंकि वो उसका कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसलिए पॉलिनोमियल हो गया। सेकेंड भी है, आप देखिए इसका भी मतलब पावर जो है क्या हुआ 2 होल नंबर है, मीन्स ये भी क्या हो गया आपका पॉलिनोमियल हो गया। इसका पावर कुछ नहीं है, मतलब ये भी क्या है आपका 1 है, कुछ नहीं है मतलब क्या रहता है 1 रहता है, यानी इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल हो गया। आप इसमें देखिए इसका पावर 3 है, 2 है, 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 है, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल है। यानी ये जो चार्ट हो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो क्या है, पॉलिनोमियल है। आप फिफ्थ में आइए, इसका पावर देखिए क्या मैं आपको दे दिया, माइनस दे दिया। ठीक है, तो जो सेकेंड कंडीशन हम आपको लिखवाए थे, उस सेकेंड कंडीशन में हम आपको क्या लिखवाए थे कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल टर्म का जो पावर होना चाहिए वो माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ पे माइनस आ गया, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, और जो आपका लास्ट है उसमें देखिए 2√x लिखा हुआ है, तो 2 इंटू √x के जगह स्टूडेंट आप x पे पावर 1/2 लिख सकते हैं। क्या स्टूडेंट कोई दिक्कत है? हम लोग 8 क्लास में ही स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़े थे, उसमें हम लोग पढ़े थे कि √2
और 2 पे पावर 1/2, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 2√x लिखा हुआ है, इसका मतलब है 2 × x पे पावर 1/2, ठीक है, और +6। तो हम सेकेंड जो कंडीशन आपको बताए थे, उस सेकेंड कंडीशन में हम आपको बताए थे कि मतलब उसका पावर जो होना चाहिए वो फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ आपका फ्रैक्शन में आ गया, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो आशा है कि आप लोग अब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिया जाएगा तो आप लोग उसको बता दीजिएगा कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए, पॉलिनोमियल के बाद अब क्या है, पॉलिनोमियल के बाद हम लोग उसका काइंड्स पढ़ेंगे, ठीक है। जो 10th क्लास में हम लोग को पॉलिनोमियल का काइंड्स पढ़ना है वो क्या है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए, पॉलिनोमियल का फर्स्ट जो काइंड्स आपका हो गया वो है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल ये क्या है आपका पॉलिनोमियल का काइंड्स है, काइंड्स, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। सेकेंड आपका जो हो गया वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो थर्ड आपका हो गया वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। और जो फोर्थ आपका होता है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ गए स्टूडेंट। यानी जो हम लोग को मतलब 10th क्लास में पॉलिनोमियल का जो काइंड्स पढ़ना है वो काइंड्स है कितना, 4 ठो है, 1 2 3 4। तो फर्स्ट जो आपका काइंड्स है वो आपका क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। सेकेंड जो काइंड्स है आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। थर्ड जो है आपका क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। और फोर्थ जो है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है ना। तो 9th क्लास में ही एक टॉपिक आप लोग का था पॉलिनोमियल में, डिग्री पता करने के लिए कि कैसे हम लोग कोई भी पॉलिनोमियल का डिग्री पता करते हैं, ठीक है। तो आप लोग को याद होगा स्टूडेंट कि कोई भी पॉलिनोमियल के डिग्री पता करने के लिए हम उस पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम पावर होता था उसी को डिग्री बोलते थे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपका पॉलिनोमियल लिखा हुआ है px = x³ + x² + 2x + 7। ये आपका है क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपसे इसका डिग्री पूछ रहा है, ठीक है स्टूडेंट, तो इसका देखिए सबसे मैक्सिमम पावर क्या है इसका, इस पे तो कुछ नहीं है तो यहाँ आप 0 लिख सकते हैं। इस पे कोई पावर नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। इस पे कितना लिख है, 2 है। और इस पे आपका क्या है, 3 है। यानी डिग्री इक्वल आप क्या लिख सकते हैं, क्या बताए हमें स्टूडेंट। डिग्री लिखने का रूल क्या है, ठीक है। रूल यही है कि कोई भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, उसमें जो वेरिएबल टर्म्स है उसमें सबसे जो मैक्सिमम पावर मतलब जो सबसे अधिकतम वाला है वही आपका क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है पावर में, 3 है, यानी डिग्री आपका क्या हो गया, 3। अगर आपको सबसे ज्यादा पावर वाला आ रहा है 1 वाला तो डिग्री आपका 1 हो जाएगा। अगर 2 वाला है तो डिग्री 2 हो जाएगा। तो डिग्री के अनुसार ही हम लोग मतलब क्या करते हैं, जो पॉलिनोमियल का जो काइंड्स है उसको पहचानते हैं, ठीक है। जैसे px = x + 6, ठीक है। आपको पॉलिनोमियल दे दिया px = x + 6, ठीक है। और आप क्या कीजिए कि इसका डिग्री सबसे पहले पता कीजिए, इसका डिग्री पता कीजिए। तो इसका डिग्री क्या है स्टूडेंट, आपका 1 हो गया, ठीक है। तो जब डिग्री 1 रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। यानी लीनियर पॉलिनोमियल होने के लिए आपका शर्त क्या है कि उसका डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन आपसे कोई पूछता है कि लीनियर पॉलिनोमियल आप पढ़ें कि पॉलिनोमियल का काइंड्स है, ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल होने के लिए कोई कंडीशन बताइए, ठीक है। तो कंडीशन में आप बता सकते हैं
उसका डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, यानी इसका डिग्री क्या हो गया स्टूडेंट, इसका जो डिग्री हो गया आपका 2 हो गया। इसका जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है आपका 2 है, यानी ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसका डिग्री 1 रहेगा वो लीनियर पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री 2 रहेगा उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है आपका वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, पी एक्स इक्वल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, ठीक है। अब इसका डिग्री आप देखिए, इसका डिग्री क्या है 3 है, तो डिग्री हो गया 3, इसका मतलब ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया आपका, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। नेक्स्ट, पी एक्स इक्वल एक्स पे पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये आपका हो गया। तो आप इसका डिग्री देखिए कितना है, इसका डिग्री 4 है। इसका मतलब है कि ये जो पॉलिनोमियल आपका हो गया वो है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या हो गया स्टूडेंट, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आप लोग ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, पॉलिनोमियल तो समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब हम लोग को जो 10th क्लास में पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है, ठीक है, उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। कुछ मतलब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है और लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में उतना आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो एक चीज और है स्टूडेंट कि 9th क्लास में ही आपको जीरोज निकालने के लिए बताया गया था कि कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ रहता है तो उसका हम लोग जीरोज कैसे निकालते हैं, 9th क्लास में ही आपको बताया गया था, ठीक है। तो उसका रूल था स्टूडेंट आपका कि हम लोग जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं, उस पॉलिनोमियल को जिसका जीरोज फाइंड करना है, ठीक है, उसको हम लोग जीरो के इक्वल करते हैं, समझ गए। अगर कोई भी पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, अगर उसका जीरोज निकालना है तो आप क्या कीजिए कि उसको जीरो के इक्वल कीजिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए सिंपल हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि पी एक्स इक्वल आपको x प्लस 5 दे दिया, ये तो आपका है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब अगर बोलेगा कि इसका आप जीरोज निकालिए, ठीक है ना, तो हम क्या बताएं कि कोई भी पॉलिनोमियल रहे, चाहे वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, कोई भी हो, अगर आपको जीरोज निकालना है तो इस पॉलिनोमियल को आप क्या कीजिए कि जीरो के इक्वल कर दीजिए। यानी x इक्वल आपका क्या आ गया स्टूडेंट, इधर प्लस में है तो उस तरफ क्या चीज में आएगा, माइनस में। यानी x इक्वल जो x का वैल्यू -5 आया, ये -5 आपका क्या आ गया, जीरोज आ गया, ठीक है। जीरोज का मतलब क्या होता है एक्चुअल में जीरोज का मतलब होता है उस पॉलिनोमियल में जब हम x का वैल्यू पुट करेंगे तो पुट करने पर अगर आपका जीरोज आ जाएगा, मतलब जीरो आ जाएगा तो वो जीरोज है, अगर जीरो नहीं आया तो जीरोज नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग को जो भी जीरोज निकालना है वो सब है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। फर्स्ट एक्सरसाइज में जो भी जीरोज निकालना है या उसके कोफिशिएंट के बीच मतलब जो रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, ठीक है ना, उसके लिए आपको क्या करना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा, उसका आपको जीरोज फाइंड करना है। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपको दे रहा है कि पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, ठीक है। ये आपका पॉलिनोमियल दे देगा, ठीक है।
और बोलेगा कि इसका आप जीरोज फाइंड कीजिए, ठीक है, इसका आप जीरोज फाइंड कीजिए। तो हम अभी क्या बताएं कि कोई भी पोलिनोमियल के अगर आपको जीरोज निकालना है तो उस पोलिनोमियल को आप क्या कीजिए कि जीरो के इक्वल कर दीजिए, यानी आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इक्वल 0। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग एक चीज पढ़े थे 9th क्लास 8th क्लास में, आप पढ़ चुके हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है। उस फैक्टराइजेशन में आप ये भी पढ़े थे मिडिल टर्म को ब्रेक करके, ठीक है। तो मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग लास्ट टर्म जो है उसका ऐसा फैक्टर निकालना है, ठीक है ना, कि जो ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पर आपका आना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसका एक फैक्टर 1 और 7 होगा, और 7 में से जब आप 1 माइनस कीजिएगा तो आपका 6 आ जाएगा। क्या स्टूडेंट, हम बताएं कि लास्ट वाला जो टर्म है उसका ऐसा फैक्टर निकालना है, उसको ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पर आपका बीच वाला आना चाहिए, ठीक है। तो हम 7 का एक फैक्टर ले लिए 1 और 7, तो 7 में से जब आप 1 माइनस कीजिएगा तो 6 आ जाएगा स्टूडेंट। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस क्या हो गया x, इसको फॉलो कर रहा है, माइनस 7x प्लस x मतलब माइनस का सिंबल बड़ा है, और 7x में से x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6x अब प्लस 7 इक्वल क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ से आप x कॉमन कर लीजिए, तो x माइनस 7 और प्लस 1 मिनट, क्वेश्चन इज रॉन्ग, 1 मिनट, क्वेश्चन इज रॉन्ग। px इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, मान लीजिए कि ये आपका पोलिनोमियल है, ठीक है, और इसका आपको जीरोज फाइंड करना है, तो आप जीरोज इसका फाइंड कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल क्या हो गया 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है तो इसको एक्स के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, -2 इंटू एक्स इंटू 3 अब प्लस 9 है तो इसको आप 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल 0। आप एक फॉर्मूला पढ़े थे 8th क्लास में, a माइनस बी के होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके जगह पे x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जब आपका x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि इसको 2 बार लिखेंगे, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल आपका क्या हो गया 0, ठीक है। अब एक बार हम क्या करेंगे कि x माइनस 3 इक्वल 0 करेंगे, तो x इक्वल आपका क्या आ गया 3, और नेक्स्ट में जो है x माइनस 3 इक्वल 0 करेंगे, तो x इक्वल आपका क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो दोनों आपका आ गया क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। इसी को आप रूट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब जीरोज का मतलब हम बताए थे ना कि जीरोज का मतलब क्या है कि पोलिनोमियल में x के जगह उस वैल्यू को पुट करने पर वो क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आप 3 यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो जीरोज निकालने के लिए कोई भी पोलिनोमियल का अगर आपको जीरोज फाइंड करना है तो आप क्या कीजिए कि उस पोलिनोमियल को 0 के इक्वल कीजिए, ठीक है ना। वहां पे आपको मिडिल टर्म के ब्रेक करके फैक्टराइज कर लीजिएगा उसको, और फिर उसका जीरोज निकाल लीजिएगा, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन कैसा रहेगा आपका, क्वेश्चन जो है फर्स्ट एक्सरसाइज में किस तरह का है वो ध्यान दीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द जीरोज ऑफ px इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ठीक है। ए पोलिनोमियल हो गया, इसका जीरोज फाइंड करना है, एंड also verify the
रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोज, ठीक है। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोज। 1 मिनट स्टूडेंट, थोड़ा सा इंक खत्म हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंक हम फिल कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द जीरोज ऑफ px इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोज। उसके जीरोज के बीच आपको क्या करना है कि रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि हम आपको क्या बताए थे कि अगर आपको जीरोज निकालना है तो आप क्या कीजिए कि पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर दीजिए। तो आपका पोलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 आई इक्वल उसको जीरो कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 8 का आपको ऐसा फैक्टर निकालना है कि जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाना चाहिए। तो 2 4 जा क्या होगा 8, ठीक है। और 2 और 4 को हम ऐड करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा, यानी -2x और -4x प्लस 8 इक्वल आपका क्या हो गया 0। अब यहां से हम क्या करेंगे कि x कॉमन ले लेंगे। तो कोई भी फैक्टराइजेशन सही होने के लिए स्टूडेंट आपका कॉमन टर्म सेम होना चाहिए, और इसको बोलते हैं कॉमन टर्म, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन टर्म। तो देखिए दोनों में कॉमन टर्म आपका सही है, यानी एक आपका हो गया x -2 और एक हो गया आपका x -4, ठीक है। अब इसका हम लोग जीरोज निकालेंगे। तो जीरोज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि x -2 इक्वल जीरोज लिखेंगे एक बार, और एक बार क्या करेंगे x -4 इक्वल 0 लिखेंगे, यानी x इक्वल आपका क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। दो जीरोज आपका आ गया 2 और 4, ठीक है। तो फर्स्ट जो इसमें मतलब फर्स्ट आपको क्या कह रहा था कि जीरोज निकालना है, तो जीरोज तो आपका निकल गया है स्टूडेंट। अब क्या करना है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोज, ठीक है ना। उसको मतलब जीरोज के बीच क्या करना है, आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपका पोलिनोमियल क्या था, px इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, यही आपका पोलिनोमियल था, ठीक है। और वेरीफाई करना है तो सम ऑफ जीरोज इक्वल सम ऑफ जीरोज। तो आपका जीरोज क्या है स्टूडेंट, जीरोज आपका जो आया था एक 2 आया है और एक क्या आया है आपका 4 आया है। तो 2 प्लस 4 क्या हो गया 6, ठीक है। अब 6 के बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या है 1। अब इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं माइनस इंटू -6, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बाई 1। अब देखिए माइनस, ये जो -6 है वो x का कोफिशिएंट है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ, ये जो 1 है आपका वो किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। सम ऑफ जीरोज आपका आया था 2 और 4,
तो 2 + 4 कितना आ गया 6। 6 के बट्टा में कुछ नहीं है तो 1, और इसको आप माइनस इंटू -6 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, अब माइनस, ये जो -6 है, आप पोलिनोमियल में यहाँ ध्यान दीजिएगा कि -6 जो है x का कोफिशिएंट है, और बाई 1 जो है x² का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज हो गया, और एक इसी में आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में आपका क्या हो जाएगा, जीरोज आया था 2 और 4, तो 2 4 जा क्या हो गया 8, और 8 के बाई में कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब आप पोलिनोमियल में ध्यान दीजिए, 8 आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म है, यानी 8 आपका हो गया कांस्टेंट टर्म। अब बाई 1 जो हो गया आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आपको क्या करना है कि कहीं भी जो वेरीफाई करने के लिए देगा तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई भी जो हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो फॉर्म होता है वो आपका क्या होता है, ax² + bx + c, इस फॉर्म में आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहता है। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है ax² + bx + c के फॉर्म में रहता है। ठीक है, अब a मतलब क्या हो गया आपका, a का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x², b का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x, और c का मतलब है आपका कांस्टेंट टर्म। याद रखिएगा, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसका जीरोज आपका क्या हो गया, अल्फा बीटा आप मान लीजिए। ठीक है, अल्फा बीटा इसका जीरोज आप मान लीजिए कि इसका जीरोज क्या है, अल्फा बीटा, तो आप इसको अल्फा + बीटा = -b/a, क्योंकि अभी हम लोग जो वेरीफाई किए थे उसमें क्या आया था कि सम ऑफ जीरोज इक्वल होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, देखिए x का कोफिशिएंट क्या है आपका b, तो -b हो गया, बाई कोफिशिएंट ऑफ x², तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है आपका a, यानी अल्फा + बीटा इक्वल आपका एक फॉर्मूला हो गया -b/a। सम ऑफ जीरोज कहिए या अल्फा + बीटा कहिए, उसमें कोई डिफरेंस आपका नहीं है। ठीक है ना।